अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। वक्त हुआ जाता है न्यूज हेडलाइंस का। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स, कारसाज पर एक और दिलखराज ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रोन डाला। हादसे में शौहर अयाज, बीवी अक्सा जाँ बहक। कार में 4 अफराद सवार थे, 3 फरार, एक को अवाम ने घेर लिया। मुश्तइल अवाम ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, नजर आतिश करने की भी कोशिश। पुलिस ने मुश्तइल हुजूम से बचाकर कार सवार को हिरासत में ले लिया। कराची में एक और खानदान ट्रैफिक हादसे की नजर हो गया। कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाबाक मियां बीवी अयास और अक्सल अल्लाह वाला टाउन के रिहायशी थे। मुलाजमत से वापस आ रहे थे। जाबाक खातून नॉर्थ कराची के स्कूल में टीचर थी। जाबाक अयास फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा थे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तौसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। एलामिया में IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और एतमाद की बहाली में नुमाया पेशरफ्त की। IMF मुआहिदे पर अगयार के ओछे हथकंडे नाकाम हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, IMF के साथ मुआहिदे में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा। पूरी कौम ने इस हदफ के हुसूल में बेपनाह कुर्बानियां दी। अंत तक मेहनत और लगन से काम करते रहे तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। वफाकी वजीर खजाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरआज़म है। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत की। नई नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन से सिर्फ ₹10 फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन कल से बहाल करने का ऐलान। कहा, जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा रवाना होगी। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस जुमे के रोज चलाई जाएगी। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल भी रोजाना की बुनियाद पर चलाने का ऐलान। हनीफ अब्बासी ने कहा, मुल्क भर में जारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा साजी है। सिक्योरिटी और हुकूमती दोनों सतह पर फैसला हो चुका है कि दहशतगर्द जहां होंगे उनका पीछा किया जाएगा। जमात इस्लामी के पी सूरत हाल पर 20 अप्रैल को पेशावर में अमन मार्च का ऐलान। हाफिज रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अमेरिका और भारत का हाथ है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। हुकूमत बिजली की कीमतों की कमी के ऐलानात कर रही है लेकिन अमल नहीं हो रहा। ईद के बाद अवाम को मुतहरिक करेंगे। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात तक ही महदूद है। तहरीक इंसाफ का ईद उल फितर के 3 रोज अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का फैसला। ईद के बाद इस्लामाबाद के जानिब मार्च का इंडिया। सरबरा PTI KP जुनेद अकबर कहते हैं कि अगर हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बातचीत करना चाहती है तो इसे पहला कदम उठाना होगा और मुज़ाकरात में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद में सब कुछ मिसाली नहीं, लेकिन इत्तेहाद को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अरकान की तैनाती में ताखीर पर सदर और वजीर आजम को नोटिस जारी। ऑपोजिशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्री में ताखीर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। कौमी असम्बली और सेनेट में ऑपोजिशन रहनुमाओं ने दरख्वास्त दायर कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज की खाली असामियों को आइन के मुताबिक पुर करने के लिए फौरी कार्रवाई की सदा।
पीआईए की निजकारी के लिए तेज रफ्तार मंसूबे की मंजूरी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। वजीर खारजा का पीआईए की निजकारी के लिए हुकूमत के आज़म पर जोर। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ई शॉपिंग पर आई खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन और फैमिलीज़ के लिए बाजारों में लेडी पुलिस स्क्वाड तैनात कर दिया। एहलकार खवातीन और फैमिलीज़ को हिरासानी, छीना झपटी और दीगर जराइम से बचाने के लिए मुतहर्रिक रहेंगे। गवर्नर साहब आईनी सरबराह हैं, उन्हें सहर और अफ्तार के अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए। गवर्नर साहब बहुत गुस्से में थे, गर्मी ज्यादा थी या भूख लग रही थी। अब तो गवर्नर साहब भी 100 अरब लाकर दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर यूसी के लिए रकम 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी है। MQM पाकिस्तान के सिंध असम्बली में डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस की सदा। मलिर हार्ट सानहे पर फौरी कार्रवाई और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन की भी इस्तदा। ताहा अहमद खान कहते हैं सिंध हुकूमत कच्ची शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देती है, कराची के शहरियों को क्यों नहीं। गैर कानूनी डंपर्स और हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएं। कराची के शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मलिर हॉल्ट में तेज रफ्तार टैंकर का मियां बीवी और बच्चे को कुचलने का केस। मुलजिम टैंकर ड्राइवर और हेल्पर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दिन के औकात में दाखिला भी ममनू है। मालूम करें जिस रूट पर यह टैंकर आ रहा था वहां उसे इजाजत थी या नहीं। सिटी कोर्ट में करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड का मुकदमा। अदाकारा नादिया हुसैन के जौहर आतिफ खान की दरखास्त जमानत की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने वकील सफाई की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की। रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की अयूब गोट में कार्रवाई। भत्ता वसूली में मुलव्वस गैंग के 3 मुलजिमान वकार, मोहम्मद असलम उर्फ मुर्गी और सलमान उर्फ नाना गिरफ्तार। असलहा और एम्यूनेशन बरामद। मुलजिमान गैंग वॉर के सरगना अब्दुल समद उर्फ फैजान के साथी और पान छालिया की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 9 मुलजिम गिरफ्तार। 33 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, गवादर, कोयटा, इस्लामाबाद और जहलम में की गई। ईद के मौके पर जायद किराया वसूली के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट की कार्रवाई। 427 गाड़ियों के चालान। ट्रांसपोर्टर्स पर 3,84,000 से जायद जुर्माना। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जायद किराया वसूली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीमें मुसलसल निगरानी कर रही हैं, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। ईद उल फितर की मुहिम के बाद भी ये मुहिम जारी रहेगी। हुकूमत सिंध अवाम को सस्ती और मुनसिफाना ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात। रहमत रमज़ान मेज़बान शबीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी व आगाही नशस्त। मारूफ उलमा कराम, सनाख्वानों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। 5 न्यूज़ की सहरी में भी खुसूसी नशरियात। इश्क सयाम, शहर रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। शिकस्त, शिकस्त और शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आखिरी T20 मैच में भी हरा दिया। कौमी टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में बामुश्किल 9 विकेटों पर 128 रन बनाए। कीवीज ने शाहीन के छक्के छोड़ा दिए। 2 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 10 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। ओपनर टिम साइफर्ड ने 38 गेंदों पर 97 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर्स में सीनियर बॉलर शादाब खान को 4 छक्के लगाए।
और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमारी बलूचिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है।